जाने माने वेटरनरी डॉक्टर डॉक्टर जेसी खन्ना हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, जो हादसा राज ठाकरे की पत्नी के साथ हुआ है, आप हमेशा ये जो चीज़ें हैं वो करीब से देखते रहे, क्या वजह रही होगी कि एकदम से अटैक कर दिया? देखिए, जो ये जानवर है, जो डॉग है, वो दरअसल दो तरीके से वो अटैक कर सकता है अपने मालिक पे। एक तो उसको थोड़ा पॉजेसिवनेस, अपनापन चाहिए, जैसे कि मान के चलिए कोई पति पत्नी है, उनका बच्चा हो गया, उनका जो ध्यान है बच्चे की तरफ जाता है, तो डॉग को एक अपनापन खोने की वजह से वो अटैक करता है, बच्चे पे करता है या आदमी पे। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कोई घर में पत्नी है या पति है जो उसको ज़्यादा ध्यान देता है और उसकी तरफ कोई जाना चाहता है, तो उसके ऊपर कभी कभी ऐसा अटैक करते हैं। ये पॉजेसिवनेस के भाई ये मेरा, जैसे मेरी चीज़ है, इस वजह से होता है। या फिर ये होता है कि मान लीजिए कि कोई जानवर बीमार है, उसको मतलब कि कोई काफ़ी तकलीफ़ है और उसका थोड़ा निगलेक्ट हो जाता है, तो वो उसके ऊपर वो उस वजह से भी जैसे चिड़चिड़ेपन में अपना आदमी के ऊपर अटैक कर सकता है। ये जो कुत्ता है ये भी ग्रेट डेन नस्ल का है जो राज ठाकरे के यहाँ पर है, तो कितना घातक होता है? क्योंकि इसका जो जबड़ा होता है वो काफ़ी नहीं, देखिए इसका एवरेज इसका कम से कम नहीं तो रोज का 5 से 7 केजी का खाना रहेगा। सुबह इसको जैसे आप सुबह एक दफ़ा देते हैं और दोपहर को, जिसमें कि हर तरह की। और दरअसल ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इतने बड़े बड़े कुत्ते जो हैं वो घरों में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर फील्ड के लिए रहते हैं। दरअसल ये जो भी कोई अपना पेट रखना चाहता है उसको पहले ये देखना चाहिए मेरी ज़रूरत क्या है। अगर छोटा फ्लैट है, छोटा रखना चाहिए या रखवाली के लिए रखना चाहिए। ये जितने बड़े बड़े ब्रीड के कुत्ते हैं, ग्रेट डेन है, जर्मन शेफर्ड है, या ये वो अपना ये है डॉबरमैन है, ये सब जो है ये दरअसल सब उसके लिए हैं जो वो रखवाली के लिए फॉर्म वगैरह में। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, देखा आज पढ़ा है पेपर में कि उन्होंने उसको उसी टाइम वहाँ भेज दिया। और दूसरा क्या है कि ऐसा मतलब कि मुंह के ऊपर काटना ऐसा कोई उसका वो उद्देश्य नहीं होता। ये तो जैसे उसको जैसे मान लीजिए अटैक करना है, जो चीज़ सामने आ गई, अगर हाथ आए, पैर आए, मुंह आए, तो उसके ऊपर ही अटैक करेगा। क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक है ब्रेन के, क्योंकि जो इसकी वायरस है वो नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ आती है, तो इस करके इसका इलाज काफ़ी जो नॉर्मल रेबीज वगैरह एंटी रेबीज से नहीं, एंटी रेबीज सीरम से किया जाता है। सर, ये भी एक कहा जा रहा है कि मतलब सेक्स की जो बातें होती है, मतलब वो ना होने की वजह से भी चिड़चिड़ापन नहीं, उससे देखिए ऐसा चिड़चिड़ापन आना कई तरीके से है। जैसे कि भाई वो आप जैसे बोल रहे हैं कि इनका दरअसल 1 साल के बाद इनका जो मेच्योरिटी हो जाती है, तो इनको सेक्स वगैरह का भी ज़रूरत पड़ जाती है, जिसके लिए तभी यहाँ पर लोग जो हैं इसका ऑपरेशन करा देते हैं ताकि इसकी सेक्स डिज़ायर कम हो जाए। क्योंकि उसमें जो उसका मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो सिक्रीट होना बंद हो जाता है, तो सेक्स डिज़ायर कम हो जाती है। तो उसकी वजह से भी चिड़चिड़ापन हाँ आता है, बहुत आता है, एग्रेसिव हो जाता है कुत्ता। पर दरअसल वो जो चीज़ें हैं वो जब इनका सीज़न आता है, ऐसे अभी इनका फ़िलहाल कोई सीज़न नहीं है कि जैसे उसको चिड़चिड़ापन आ गया हो या कुछ, मतलब कि ये एक कारण है जिसकी वजह से ये कुत्ते जो है काफ़ी चिड़चिड़े और एग्रेसिव हो जाते हैं। इनके दांतों की अगर बात की जाए तो बहुत मतलब बाकी कुत्तों के हिसाब से देखिए, दरअसल क्या है, साइज़ के हिसाब से ऑर्गन डेवलप होते हैं। ऐसा कोई ग्रेट डेन क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और काफ़ी वो है, इस करके हर चीज़, इसके पैर बड़े होंगे, बॉडी बड़ी होंगी, दांत बड़े होंगे, मुंह बड़ा होगा, तो ये साइज़ के हिसाब से रहता है। छोटे जानवर का छोटा साइज़ रहेगा, बड़े जानवर का बड़ा रहेगा। हाँ, ये है कि ऐसा बहुत कम जगह देखा जाता है जो कि कभी मालिक के ऊपर अटैक करे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।